अरे बोलो पवन जी, क्या बात है? अरे आपके पास ही आ रहे थे नाना भाई। वो थोड़ा इतना टेंशन में कि आप दिखे ही नहीं हमें। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। इतनी बारिश में इधर आने का क्या कारण? नाना भाई वो पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब हॉस्पिटल के बाहर रखा है, उनको एडमिट नहीं कर रहे। पैसा देना वहाँ पे, जब तक 1 लाख रुपए नहीं देंगे वो अंदर नहीं लेंगे, उनका इलाज नहीं शुरू होगा। थोड़ी मदद कर देते तो अच्छा होता। हाँ, वो ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है और जब तक 1 लाख रुपए नहीं जमा करेंगे तब तक वो उनका ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो आप हमारी मदद कर दीजिए, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। देखो, आपकी समस्या बहुत बड़ी है, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन सच बोलो क्या, मेरे पास अभी पैसा ही नहीं है। देखिए नाना भाई, आपके अलावा हम और किससे मदद मांग सकते हैं? आप ही तो हो जो मुसीबत के वक्त पे हमारे काम आ सकते हो। नहीं, वो सच है, मुझे भी मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं है। तो अब क्या करेंगे जी? अरे नाना भाई है, कुछ ना कुछ करेंगे। आ, रास्ता बताइए ना। देखो, एक रास्ता है मेरे पास। आप है ना, एक साहूकार है, चंद्र मोहन बोल के। हाँ नाम सुना है मैंने। नाम सुना है ना? तो उसके पास जाओ, वो आपको ब्याज से पैसा दे सकता है। लेकिन नाना भाई, मैंने सुना है वो किसी अनजान को पैसा नहीं देता। तो अरे मेरा नाम बोलो ना तुम। अच्छा, हाँ लेकिन मैंने कुछ और भी सुना है कि वो आदमी लोग को पैसा नहीं देता। हाँ, उसके थोड़े नियम अलग है। आप उसके साथ जाना नहीं, सिर्फ उसको अकेले को भेजना, हाँ, फिर वो पैसा दे देगा। तू जाएगी ना? हाँ, तो क्या दिक्कत है यार? पापा हॉस्पिटल में है यार। हाँ ठीक है। वो क्या है मैडम, वो जो चंद्रमोहन है ना, वो औरतों पे विश्वास रखता है, हाँ, मर्दों पे विश्वास नहीं रखता। वो औरतें कैसे पैसा लेती है तो देती भी है ना। ठीक है जी, मैं जाके पैसे ले आती तू हूँ। जाना और उनको यही बोलना कि नाना भाई ने भेजा। हाँ ठीक है? हाँ, मेरा नाम बोल दो। ठीक है ठीक जी। है। फिर हाँ, जाओ जाओ, जल्दी ठीक- जाओ। हाँ, ठीक है। सॉरी, मैं आपको मदद नहीं अरे कर नहीं, पाया। आपने इतना बता दिया। अगली बार करूंगा मैं हाँ, मदद। हाँ, चल चल जाओ। आ जा जल्दी। हाँ, मेरा नाम बोलो। हाँ, और कौन है? आ जाओ। जी नमस्ते। नमस्ते, बैठो। कहाँ से आई हो? नाना जी ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा है कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। अगर नहीं किया तो वो लोग ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। तो मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। नाना जी ने कहा कि आपके पास मिल जाएगा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिल जाएगा अगर नाना भाई ने भेजा है तो। बैठो इधर। पर मैं उधर क्यों बैठूं? अरे मेरे कुछ नियम्स हैं, मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है। हाँ, आइए आइए आइए, डरिए मत, बैठिए। देखिए, पैसे तो आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हमारी कुछ शर्तें हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा। नाना जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पास आऊँगी तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे। बहुत उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास। हाँ हाँ, आपकी उम्मीद पूरी होगी, आपकी उम्मीद टूटने नहीं पाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। नाना भाई ने भेजा है तो मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं कि नाना भाई सारी बातें आपको बता के ही भेजें, ठीक है। मतलब जैसे ब्याज लगता है, ब्याज के साथ साथ ना मुझे और कुछ और चाहिए होता है। कुछ और चाहिए? मैं समझी नहीं। अरे
समझ जाओ। पर उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं बोला ना, सारी बातें वो नहीं बताते, कुछ ही बातें बताते हैं। देखिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे ससुर जी को एडमिट करना है, तो प्लीज़ आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। मैं तो बोला ना मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, उन्हें मान लो। क्या शर्तें हैं आपकी? मेरी यही शर्त है जो एक मर्द एक औरत से चाहता है, प्यार। और वो अगर तुम देखिए, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। आप गलत समझ रहे हैं मुझे। तो फिर कोई बात नहीं है, तुम ऐसी वैसी नहीं हो तो मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूँ, जा सकती हो। बताइए मुझे क्या करना है। बस वही तो बोला, मुझे खुश करो, मुझे प्यार करो, और पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले पहले मुझे पैसे चाहिए। पहले लेता हूँ फिर देता हूँ। देखिए, अभी मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो प्लीज़ मुझे आप पैसे दे दीजिए। मुझे हॉस्पिटल में पैसे जमा करना अरे है। उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता मैडम, समझा करो। क्या सोच रही हो? देखिए, अभी मैं जा रही हूँ और आप मुझे पैसे दे दीजिए। मेरे ससुर जी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगी। फिर आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं मेरे नियम के खिलाफ कभी नहीं जाता हूँ। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं जो बोला वो करो। देखिए साहूकार जी, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल में जमा कर दूँगी। और जैसे ही मेरे ससुर की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं यहाँ आ जाऊँगी। फिर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं मेरे वसूल के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं पहले लेता हूँ फिर देता हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहें। फिर चलो। पैसे पैसा आप दे दीजिए मुझे। मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मेरे ससुर जी की कंडीशन और ख़राब होती जा रही है। तुम तो वाकई में बहुत खूबसूरत हो, तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया। ठीक है, बैठो, मैं पैसे ले आता हूँ। हेलो। अरे यार कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ मैं, 20 फोन कर चुका हूँ, तुम्हें फोन ही नहीं उठा रही हो। अरे मैं तो यहीं पे हूँ, ये साहूकार जी के पास, वो पैसे के लिए। नहीं चाहिए पैसे यार। पैसे चले गए नहीं। पिताजी। क्या? हाँ। पिताजी गुजर गए? हाँ, जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, नहीं चाहिए पैसे, आ जाओ। ये लो तुम्हारे 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपया क्या करूं मैं इसका? हाँ, तुम्हारे वजह से मेरा ससुर मर गया। हाँ, तुम्हारी हवस के चक्कर में। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी चक्कर में, तुम्हारे जैसे लोग। छी,
मेरे जैसे मजबूर औरतों का फायदा उठाते हो तुम। हाँ, अपने आप को साहूकार बोलते हो तुम। हाँ, ऐसे साहूकार होने का क्या फायदा जब तुम किसी की जान नहीं बचा सकते। अरे तुम्हारी जरूरत है, हम पैसा देने के लिए आए। पर क्या करोगे इस पैसे का जब मेरा ससुर ही नहीं रहा? तो रखो तुम तुम्हारे पैसे। तुम्हें और उस नाना को मैं जेल भिजवा के रहूंगी, देख लेना तुम। समझता क्या हो नाना अपने आप को? हाँ, उसने झूठ बोला, मेरे पति को बोला उसने कि साहूकार अच्छा है। अरे हवस की वजह से आज मेरा ससुर मर गया, कल पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। और वो नाना, वो कहता था कि तुम बहुत अच्छे हो। उसने पता नहीं क्या क्या मेरे पति को बोला और मेरे पति ने मुझे यहाँ भेज दिया और मैं यहाँ आके फंस गई। छी, शर्म आती है मुझे तुम्हें साहूकार बोलते हुए भी। फिर लोगों को पैसे दे करके मैं उनके साथ भलाई करता हूँ, कुछ बुराई नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें भलाई करना होता तो जिस वक्त मैं तुमसे पैसे मांग रही थी उसी वक्त तुम मुझे दे देते, तो आज मेरा ससुर जिंदा होता, ना कि वो मर जाता। हर कारोबार का नियम होता है, पहले दो फिर लो। ये नियम नहीं है। हाँ, हमने वही इसे किया। नियम नहीं बोलते हैं, इसे हवस बोलते हैं। वो तुम्हारी भाषा में बोलते होंगे, हमारी भाषा में नहीं बोलते। समझ में आया? जी तो करते ना, तुम्हारा गला दाब दूं ऐसे। ए, क्या मारूंगा अभी एक थप्पड़ दिमाग सही देख तेरा। तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? हाँ, निकल निकल ऐसे। अब मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे जा, बहुत आए तेरे जैसे बताने वाले। देख लूंगी मैं तुम्हें निकल। भी और उस नाना को। हाँ हाँ, निकल 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 चल। छी, पता नहीं कहाँ से चले आते भिखारी लोग। बोले मेरी वजह से इसका ससुर गुजरा। अरे मेरा उसके ससुर से क्या संबंध है? हाँ, कुछ भी चले आते हैं लोग बोलने के लिए, मुंह उठाए भिखारी कहीं के।